हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश सावंत। मुझे 5 साल हो गए बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद स्टार्टअप, एमएनसीज और ख़ुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए आज से एक नए वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट कर रहा हूं। नो फ्लफ, सिर्फ असली बातें। ठीक है। सो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं और जिन्हें प्रोग्रामिंग समझना है एक ह्यूमन एंगल से। कहीं जार्गन्स नहीं, कहीं थियोरेटिकल्स नहीं। ठीक है, बकवास नहीं, थियोरेटिकल बकवास नहीं। हर कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से लिंक करके समझाऊंगा। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। सो कभी कोड लिखा है तो जो 2 दिन बाद खुद समझ नहीं आया। सो कभी कोड लिखा है, कभी कोड लिखा है जो 2 दिन के बाद समझ नहीं आया। कभी किसी और का कोड देखा है जो समझा है, मैं दर्द हो गया। मुझे दर्द हो गया। क्या क्या चीज़ें चल रही है यार। मैं खुद का कोड लिख रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या। दूसरे दिन बार देख रहे हो कि एक कोड लिखा क्या है मैंने कोड क्या लिखा है। ठीक है, उसका दर्द है ना, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि जब मैं कोड लिख रहा था ना, तो मुझे भी ऐसे ही फील होता था यार। मैंने दूसरे दिन ये क्या कोड लिख दिया है। हाँ, क्या कोड लिख दिया है मैंने। फिर भी डिप्लॉयड किया क्योंकि काम कर रहा है। दैट्स नॉट द प्रोग्रामिंग। दैट्स कॉल्ड वेडिंग थ्रू गार्बेज। ठीक है, उसको बोलते हैं वेडिंग थ्रू गार्बेज। ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके। सो कभी कोड लिखा है, 2 दिन बाद खुद समझा है नहीं आया, समझ नहीं आया। कभी किसी और का कोड देखा तो जो समझने में दर्द हो गया, फिर भी डिप्लॉय किया क्योंकि काम कर रहा है। ठीक है। सो ये मैंने तो इस वीडियो में यही सीरीज़ के लिए क्यों कर रहा हूँ, मतलब कि जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है, जिन्हें प्रोग्राम समझना है एक ह्यूमन एंगल से, बट जार्गन्स नहीं है, थ्योरेटिकल बकवास नहीं चाहिए। हर कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से लिंक करके समझाऊंगा स्टोरी थ्रू के। सो अभी एक बात करते हैं। कभी कोड लिखा है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी कोड लिखा होगा ना। सो 2 दिन के बाद खुद को समझ में नहीं आया कि कौन सा कोड क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। और जो प्रोग्रामिंग में है सो दूसरे का कोड देखते हैं, बट माथा में दर्द करता है ये कि क्या लिखा है, क्या दर्द है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, बट काम कर रहा है तो फिर भी डिप्लॉय करना क्योंकि काम कर रहा है, दैट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं वेडिंग थ्रू गार्बेज। मैंने फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई और ऐसा करता है, प्रॉब्लम ये है हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद को भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा करता था। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। बट अब वक्त है सुधरने का। ठीक है। सो यही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो एजेंडा क्या रहेगा ना, वॉट वाई कोड गुड कोड मैटर्स, व्हाट इज़ अ कोड को एक्चुअली। ठीक है, और स्टोरी ऑफ द कंपनी विच वॉज किल्ड बाय द बैड कोड। ठीक है, और चौथा है कोड एज अ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, और पांचवा पाइथन एग्जाम्पल मेसी टू क्लीन। एंड लास्ट में मैं समराइज़ कर दूंगा मैंने जो सीखा इस वीडियो में। हमने जो सीखा है वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। सो एजेंडा इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वाई गुड कोड मैटर्स, व्हाट इज़ अ कोड एक्चुअली, स्टोरी ऑफ कंपनी किल्ड बाय बैड कोड, एंड कोड एज अ स्टोरी टेलिंग को समझो। ठीक है, स्टोरी टेलिंग किसी को भी एक्सप्लेन करते हो ना, सो ये चीज़ बहुत हेल्प करता है। ठीक है,
सो आप जो भी एज अ समझो ना कि स्टोरी टेलिंग जो पब्लिक स्पीकिंग करते हो ना, वो करना रिलेट कर पाओगे, उससे लिंक कर पाओगे, ठीक है। यही बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने करियर मेरा स्टार्ट किया था ना, उससे पहले मैं काइंड ऑफ कॉल सेंटर्स में भी काम किया हूँ। 5 साल के बाद मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है। रिलेट करने के लिए मैं सिस्टम्स कैसे कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, काम करी है, तो मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। सो सही सही चीज़ें बताऊँगा, जो भी चीज़ होगी लिटरली आपको समझ में आ जाएगा। एक बार का ज़िक्र है कि एक दौर था, ठीक है। 1980 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक किलर ऐप बनाया था, ठीक है। हर प्रोफेशनल यूज़ करता था, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, बग्स फिक्स नहीं हो रहे थे, लोड टाइम्स बढ़ गया, ऐप क्रैश होने लगा, यूजर्स गुस्सा हो गया, ठीक है। यूज़र्स तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना, कंपनी बंद हो गई, ठीक है। बाद में एक एम्प्लॉय से मिला, उसने बोला हमने जल्दी जल्दी में कोड लिखा, क्लीनअप नहीं किया, और कोड इतना बिगड़ गया कि संभालना मुश्किल हो गया। समझा, कंपनी नहीं बनी बिकॉज आइडिया ख़राब था, कंपनी डूब गई बिकॉज द कोड ख़राब था, कोड ख़राब था इसके लिए कंपनी डूब गई। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कोडिंग आउटडेटेड हो गई है, नो कोड अभी भी है, ठीक है, हमेशा रहेगा, यही टूल्स आएंगी, DSLs बनेंगे, ठीक है, बट प्रिसिशन कभी एलिमिनेट नहीं होगी। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, कोड क्लैरिटी होती है। अभी समझो कि नो कोड टूल्स बनती है, ठीक है। सो नो कोड टूल्स के पीछे भी कोड लिखते होंगे ना, जो सॉफ्टवेयर जो बनती है, मेंटेन होती है, उसके पीछे का वर्क तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही करेंगे ना। समझो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कोड क्या होती है ना, ये क्लैरिटी इक्वेट करते हैं हम, कोड इज़ इक्वल टू क्लैरिटी, ठीक है। सो मैं लिखना चाहता हूँ कि कोड जो होती है क्लैरिटी होती है। कैसे बात करते हो ना, वे किसी से बात करोगे ना, सो क्लैरिटी से बात करोगे ना कि यार मुझे अभी रोहित शर्मा जैसे तो नहीं बोलते हो ना, वहाँ पे वो है, वो नहीं बताएगा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है, कि किसके लिए हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कोड में, ठीक है। सो वहाँ पे वो ये हो रहा है, तो तुम क्या क्या हो रहा है तुमको समझना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेग बातों से मशीन नहीं चलते, ठीक है। वेग बातों से, लेट सपोज यहाँ पे वो हो रहा है, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है वो तुमको बताना ज़रूरी है ना। वेग बातों से मशीन नहीं चलती है, मशीन्स को एग्जैक्टनेस चाहिए, ठीक है। वो एग्जैक्टनेस होती है प्रोग्रामिंग से, ठीक है। सो यूज़ केस देता हूँ, यूज़ केस बैड पाइथन कोड का। लेट सपोज मैंने अभी ये लिखा, ठीक है, एक कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाए, ठीक है। सो आपको ये क्या समझ में आ रहा है, EMI PRT/100 प्रिंट EMI, ये क्या है। देखो मुझे पता है तो मैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम बता सकता हूँ, ठीक है। बट अभी किसी को देखो 1 लाख का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है, 12 महीने चलेंगे, ठीक है। कोड तो चला गया, क्या कोड क्या किया, कोड तो चल गया, पर ये EMI नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या है, एक्यूरेट है, नहीं। एक्यूरेट है, नहीं। सो हमको फिक्स कैसे करना पड़ेगा, अभी देखो मैं ऐसे लिखूँगा कोड को, ठीक है, इसको हम मुझे समझना है ना। देखो अभी मैं इसको रिफैक्टर करके अच्छे से लिखना चाहता हूँ ना, तो देखो अभी इसको देखो और इसको देखो, कंपेयर करना ट्राई करो अभी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ ना, अभी इसको और इसको बाजू बाजू में रखता हूँ, ठीक है। सो कंपेयर करो आप,
आप कंपेयर करना स्टार्ट करो और देखो क्या डिफरेंसेस आ रही हैं इसमें। कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है? कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या डिफरेंसेस है इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस आ रही है। लिखने के तरीके में कुछ डिफरेंसेस लग रहा है आपको? अब ये है रियल ईएमआई का फॉर्मूला। ये समझो, गुड कोड मतलब क्लैरिटी ना, वेरिएबल्स का नाम क्लियर है, फॉर्मूला एक्यूरेट है, रीड करते ही समझ में आ गया है, हो रहा है, समझ जा रहे हो। ठीक है, ऐसे कोड लिखो जो खुद से बात करे, जो दूसरे डेवलपर को पढ़ते ही समझ में आ गए। ठीक है, अभी जो भी डेवलपर आएगा ना तो देखेगा यार ये कैलकुलेट ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल है, एनुअल रेट है, कितने टेन्योर का मंथ का है, वो है, मंथली रेट क्या है, एनुअल रेट है 12 इंटू 100 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 है। सो ईएमआई कितने लगेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय मंथली रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मंथली रेट ना। सो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं। अभी प्रिंट मंथली ईएमआई इज़ मंथली ईएमआई, सो ये पर्टिकुलर चीज़ें हो रही है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इस चीज़ों को ऐसे लेना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, सो मैंने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स देखा है जहाँ कोड समझ के दिन लग गए, कोड लिखना काफ़ी नहीं होता है, क्लीन कोड लिखना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट खुद ही तुम पे अटैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुमने लिखा कुछ बट समझ में नहीं आ रहा, क्लाइंट चेंज करेगा स्कोप। ठीक है, छोड़ के जाएगा। ठीक है, क्लाइंट चेंज करेगा स्कोप, डेवलपर छोड़ के जाएगा, टीम बर्नआउट हो जाएगी, सिर्फ एक रीज़न, मेसी कोड। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा तुमको कि क्या चीज़ें हो रही है तुम्हारे पे। ठीक है, सो एक फ़िलॉसफी है कोड का। ठीक है, एक बात समझ लो आप लोग कि कोड कोई मशीन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कोड एक स्टोरी है जो आप मशीन को सुना रहे हो। अगर आपकी स्टोरी वेग है तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, और जब मशीन कंफ्यूज होती है ना, बग्स पैदा होते हैं, कीड़े कीटाणु तो होंगे ही। ठीक है, सो ऐसा समझ लो, अभी तुम अच्छा फूड खा रहे हो। देखो, एक एनालॉजी में लेता हूँ। ठीक है, सो अभी तुम कुछ ख़राब खा रहे हो जो कल का है, परसों, मतलब 3 दिन हो गए वो खाने बनाते हुए। ठीक है, तुम वो खा रहे हो तो कीटाणु तो होंगे, पैदा तो होंगे ना तुम्हारे शरीर में। ठीक है, समझ रहे हो? सो ये बातें चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। सो ऐसी चीज़ें हो जाती है, मतलब ऐसा समझ लो कि अभी तुमने वे कोड लिखा, तुमको भी नहीं पता, अभी तुमने लिख दिया कि काम चल रहा है तो चलने दो ना, चल रहा है तो चलने दो ना। अभी एक एनालॉजी में बताता हूँ। ठीक है, सो एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था ना, तब मुझे समझ में आया। ठीक है, सो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। ठीक है, एज अ कस्टमर हमको पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। ठीक है, सो एक बंदा आया, मैंने एक सीनियर थे, उनसे बात की, यार 24 to 48 आवर्स की टाइमलाइन दे दो, पॉलिसी दे दो, ये हो जाएगा। ठीक है, बट उनको तो पता ही है रिजोल्यूशन देना है, कैसे कन्विंस करोगे उसको? ठीक है, सो एक एक बार क्या चीज़ें हो जाती है ना, आधे लोग समझते ही नहीं हैं। ठीक है, एंड कंपनी पॉलिसीज़ का हिस्सा होता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, बट वेग है, अमेज़ॉन्स की पॉलिसीज़ बहुत वेग है कंपेयर टू इंडियन स्टार्टअप्स जो सॉल्व कर पा रही है। ठीक है, सो व्हाट आई बिलीव इज़, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं ना, जस्ट अ बुलशिट थिंग्स। ठीक है, बुलशिट थिंग्स की पॉलिसीज़ रखते हैं लोग। ठीक है यार, अभी ऐसा सोचो ना, कस्टमर जो भी आ रहा है, ठीक है, एंड ये एनालॉजी रिलेटेड है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो और एनालॉजी सोचो, आप लोग, आपने अभी पे किया है तो आपको इनिशियल रिफंड होना चाहिए। वाई यू आर मेकिंग कस्टमर की वेट करो तुम, पेमेंट अभी हो जाए, दैट इज़ नॉट द रियल थिंग ना। सो ये सब चीज़ें बड़ी कंपनीज नहीं कर रही, बड़ी कंपनीज भी ये गलतियाँ कर रही है। ठीक है,
सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ ऑल अबाउट। सो ये मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। कोड अच्छा है तो नॉट जस्ट टू इम्प्रेस टू बट टू सर्वाइव, ठीक है। कोड कोई मशीन लैंग्वेज नहीं है, कोड एक स्टोरी है जो आप मशीन को सुना रहे हो। अगर आपकी स्टोरी वेग है तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। और जब मशीन कंफ्यूज होती है ना, बग्स पैदा होता है। ऐसा रिलेट करो कि तुम खाना बासी खाओगे तो तुम्हारे पेट में कुछ कीटाणु तो आएंगे ही, पेट दर्द होगा, तुम डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, है ना। सो बग्स जो आते हैं वो कौन है डॉक्टर? प्रोग्रामर्स, ठीक है। प्रोग्रामर्स डॉक्टर है वो फिक्स करने के लिए बग्स को, ठीक है। ऐसा समझना ट्राई करो। सो वी आर द डॉक्टर्स फॉर टीचिंग द मशीन्स, ठीक है, टीचिंग द मशीन्स हाउ टू दिस एप्लीकेशन शुड रन, ठीक है। सो ये सिंपल भाषा में समझ लो आप। कोड अच्छा लिखो, नॉट टू जस्ट इम्प्रेस बट टू सर्वाइव। कोड रीडेबिलिटी इज इक्वल टू टीम स्केलेबिलिटी, ठीक है। ये एक रूल याद रखना, ठीक है। सो एक बात, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था एज ए लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। वो एक बंदा था क्लीन कोड बोल रहा था, ठीक है, क्लीन कोड क्लीन कोड क्लीन कोड करके। मैंने एक बात उसको बोली, यू गाइज आर लाइक डूइंग लॉट ऑफ, ऐसे ऐसे लोग देखे बहुत सारे हाई लेवल पे बात करते क्लीन कोड, बट जब रन होती है ना एप्लीकेशन रन ही नहीं हो पाती है। सो व्हाट्स मीनिंग ऑफ क्लीन कोड देन? देखो, क्लीन कोड का मिसकंसेप्शन मत लो, ठीक है, कि क्लीन कोड लेवल होनी चाहिए। उतना भी मत करो कि उतना भी इतना कंट्रोल मत रखना चालू कर दो कि वो प्रोजेक्ट किसी को समझ में ना आए, ठीक है। सो उतना लेवल पे रिफैक्टरिंग करनी नहीं ज़रूरी होती है, कितना ज़रूरी है उतना करो, वही दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। सो बैड कोड किल्स गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। बैड कोड जो होता है ना, गुड प्रोडक्ट को किल करती है। कोड इज़ कम्युनिकेशन, वर्किंग कोड इज़ नॉट गुड कोड। EMI एग्जाम्पल, रियल वर्सेस रॉन्ग, ठीक है। रियल क्या होती है, रॉन्ग क्या होता है, मैंने उसको वो भी बता दिया। गुड नेमिंग इज़ ग्रेटर दैन क्लेवर ट्रिक्स, ठीक है। ऑलवेज रिफैक्टर, लेटर के लिए मत छोड़ो, लेटर इक्वल टू नेवर। लेटर, एक बात समझ लो, लेटर 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 करोगे वो लेटर कभी भी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, ओके। इस वीडियो का मेन मकसद था कि आप रियलाइज़ करो कि प्रोग्रामिंग एक आर्ट है, और जैसे कि आर्ट में प्रैक्टिस चाहिए, वैसे ही गुड कोड लिखने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोड मैटर नहीं करता तो एक दिन वो कोड आपका प्रोडक्ट ले डूबेगा, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है ना ले डूबेगा। लेकिन अगर आप समझ गए कि कोड एक लैंग्वेज है, एक स्टोरी है, तो आप डेवलपर से आर्किटेक्ट बन सकते हो, ठीक है। डेवलपर से आर्किटेक्ट बन सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना कि वेरिएबल नेमिंग, वाई एक्स इज़ द वर्स्ट नेम इन 2025, ठीक है। सो इट वर्क्स विद द आई विल प्रिपेयर द एपिसोड 2, ठीक है, इन द सेम स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में होगा, इंग्लिश फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर चीज़ें मैं बता सकूँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए स्टार्ट करूँगा ना, सो दैट आपको समझ में आएगा, ठीक है। एपिसोड 2 में मैं थोड़ा क्लीन कोड का बुक्स रेफ़र करके आपको बताऊँगा, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बस इतना ही इस वीडियो में। कुछ मैंने आपको बता देता हूँ इस वीडियो के इसमें ही कि मैंने क्या बताया, ठीक है, बट लेमन में बताया, ठीक है। ये क्लीन कोड का बुक है, ठीक है। सो आई एम जस्ट रेफरिंग एंड आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वही स्टोरी मैंने यहाँ पे बताई, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि इसमें ये चीज़ बताया इन लोगों ने, ठीक है।
और आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने बैड कोड के बारे में भी बताया, किलर ऐप के बारे में भी बताया, मैंने कोड के बारे में भी बताया, ओके। सो ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ मैस, ठीक है। सो ये वाला चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रैंड रीडिज़ाइन इन द स्काई, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट क्लीन कोड के बारे में थोड़ा बहुत इस बुक में लिखा गया है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू लाइक कपल ऑफ वीडियोस में यही रहेगा कि क्लीन कोड क्या चीज़ें होती है, बाद में कंटेंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो दैट ये चीज़ें पढ़ लोगे ना, सो एज अ बिगिनर तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको सॉफ्टवेयर को क्राफ्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी इसमें, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट, वी आर द ऑथर्स, बॉय स्कॉट, सब कुछ वगैरह। सो आपको वो सब वगैरह नहीं चाहिए, क्लीन कोड नहीं समझना है, जस्ट मुझे बता दो कि नेमिंग कन्वेंशन मीनिंगफुल नेम्स होगा तो भी चलेगा, सो मैं बना दूंगा, सो मुझे बता देना। सो एपीआई की बेसिक्स भी मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिलेट करने के लिए स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं मीनिंगफुल कन्वेंशंस होल ओवरऑल में बता दूंगा, ठीक है। सो लेट सपोज रिएक्ट में कंपोनेंट्स होती है, तुमको कैसे उसको नेमिंग देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए, वो सब कुछ मैं बात करूँगा, और एजेंट्स के रिलेटेड भी मैं बात करूँगा, ठीक है। सो दैट आपको समझ में आए कि यार ये चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। सो यही इंडस्ट्री में काम होती है। सो दैट आपको कुछ भी चाहिए यू कैन बुक द कॉल, ठीक है। मैं आपको क्या परेशानी हो रही है मुझे मेरे साथ आप बात कर सकते हो। सी देख, मैं एक फाउंडर हूँ निरक्ष का, सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक स्टार्टर्ड एमएनसीज कंपनीज के लिए मैं रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहता हूँ अभी फ़िलहाल। सो स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज लर्निंग नहीं मिल रही है, उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स, आई एम हेल्पिंग कंपनीज who wanted to build their prototypes in a faster way, we wanted to create that, ठीक है। सो ऐसे कंपनीज भी मेरे पास आती है और वो मेरे साथ काम करना चाहती है, सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई कैन हेल्प दैम इन दोज एस्पेक्ट, ठीक है। सो मैं ऐसा हेल्प करता हूँ, रिजल्ट्स लेके आता हूँ उनके लिए। सो अभी दो चीज़ का है, एक स्टूडेंट्स है कि उनको प्रोग्रामिंग तो सीखनी है बट पता नहीं है क्या करना है, ठीक है। सो मैं बेसिक्स फंडामेंटल्स में दे सकता हूँ, और बेसिक्स क्लैरिटी दे के बाद में आपको रोड मैप क्लियर क्लैरिटी दे सकता हूँ कि ये चीज़ें आप सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। मंथ 1 में ये होना चाहिए, मंथ 2 में ये होना चाहिए, मंथ 3 में हैंड होल्डिंग यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है। हैंड होल्डिंग में बताऊँगा कि कैसे काम करना है, क्या करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई एंड, ठीक है। सो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सब कुछ रहेगी, सो विथ कॉस्टिंग रहेगी, ठीक है। बट ऐसा कॉस्टिंग मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि एवरी डे ऑन डे लर्निंग आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। सो आपको चाहिए तो आप बुक कर सकते हो, कुछ फोर्स नहीं है इसमें, ठीक है। सो इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड happy good night, and see you in next video about the lot more learnings about the clean code, okay। सो इतना ही इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सो समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या आपको समझ में नहीं आया। सो दैट्स इट, साइन ऑफ फॉर द डे।